ओके, बैठ के मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था कि सर वर्कआउट तो आप बहुत बना लिए, कुछ योगा के ऊपर भी बनाओ। आप बोलो मैं ना मानो, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए 4 बहुत इफेक्टिव, बहुत इजी आसन, यस वर्कआउट नहीं। और ये आसन सभी लोग कर सकते हैं, चाहे वो बिगिनर हो, एडवांस हो, इंटरमीडिएट हो। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका सी सेक्शन हो रखा है, तो अगर वो स्टार्ट करना चाहती हैं वर्कआउट के लिए, तो ये 4 आसनों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं, इंतजार किस चीज़ का। बट जरूरी अपडेट ये है कि जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टैप करके रखो, ताकि जब भी वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो ये जरूर चेक कर लेना। आइए शुरू करते हैं। ओके, तो आज के जो पहला आसन बेसिकली है वो है मंडूक आसन। अब मंडूक आसन के बेनिफिट कुछ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बेनिफिट, आपके लोअर बेली के लिए बहुत ही यूजफुल वर्कआउट है। साथ ही साथ जिनको स्टोन्स की प्रॉब्लम हो उनके लिए भी ये आसन बहुत ही इफेक्टिव है। तो अगर आपका सी सेक्शन हो गया, वर्कआउट शुरू कर रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट वर्कआउट हो सकती है। लेकिन सी सेक्शन के एटलीस्ट कम से कम 8 से 9 महीने के बाद ही आपको ये आसन परफॉर्म करना है। ध्यान से देखो क्या है फॉर्म। दोनों पैर को आपस में क्रॉस रखोगे, ठीक है। दोनों हाथों के अंगूठों को अंदर की तरफ रखोगे और ये पंच बनाओगे। दोनों हाथ आपके एकदम लोअर पेल्विक, लोअर बेली के साथ जहाँ आपका नाभि है उसका ठीक नीचे आपको रखना है। पहले आपको ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करते हुए जितना आप आगे जा सको, इतना 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 इतना। मेक श्योर आपका जो हिप है, आपके हील है, उस पर टच रहे, यहाँ पे सेपरेशन बिल्कुल भी ना हो। 10 सेकेंड होल्ड करोगे। 6 7 8 9 10। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली कौन सी बात है, आपका हिप और आपका एडी यानी कि आपकी हील, जब आप नीचे जाओगे तो बहुत ऊपर नहीं उठ जाना, इतना करके नहीं परफॉर्म करना है। इसका ध्यान रखोगे, हाथ अंदर रखोगे और इजीली आपको नीचे होल्ड करना है। 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सो अब यहाँ पे वर्कआउट और आसन में यही फर्क है। यहाँ पे आप बिल्कुल भी कोई भी जल्दबाजी, कोई भी हड़बड़ाहट के बिना आपको परफॉर्म करना है। तो इस वाले मंडूक आसन को आपको लगभग 10 बार बहुत आराम से, बहुत रिलैक्स होकर आपको परफॉर्म करनी है। कितना करोगे? लगभग 10 बार। ये था हमारा फर्स्ट आसन। अब है, इसको बोलते हैं जानुश्री आसन। अब जो पैर आपका है, आपके बिल्कुल सेंटर पे लगना चाहिए और आपका जो टो है वो सामने की तरफ रहेगा। शूज पहनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाथों को ऊपर रखोगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड होल्ड। यहाँ कोशिश करोगे आपका नाक आपके नी से टच हो जाए। अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब ध्यान के देने वाली बात है, बहुत लोगों से ये फॉर्म नहीं हो पाएगा, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से लाके यहाँ पे होल्ड कर सकते हो जितना आपसे हो पाए। ज़रूर नहीं है पूरा फॉर्म हमें करने की ज़रूरत है ये वाला। तो आप टोस को पकड़ो आगे और यहाँ पे होल्ड रखो 10 सेकेंड। देन सेम प्रोसेस, ब्रीथ इन देन ब्रीथ आउट। अब देखो दूसरे पैर से सेम वही टेक्निक। अब पैर आपका बिल्कुल यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है, गलत मत समझो। अब ब्रीथ इन करना है, ब्रीथ आउट करते हुए नीचे होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ब्रीथ इन एंड डाउन। अब यहाँ पे कौन कौन सी मसल ग्रुप हमारी इन्वॉल्व हो रही है ये भी समझो। केवल पेट के साथ साथ आसन में यही एडवांटेज है। अब क्या हो रहा है, जब आप नीचे जाते हो तो आपका जो हैमस्ट्रिंग पार्ट है वो भी इन्वॉल्व हो रहा है, आपका जो काफ मसल है वो भी हिट हो रहा है। अगेन जिनको लव हैंडल्स की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है। प्लस आपके अपर एब्स, लोअर एब्स और मिडिल एब्स के लिए इफेक्टिव वर्कआउट है। बस इसमें ध्यान क्या रखना, आपका जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको स्किप मत करना। ब्रीद कर लिया, ब्रीथ आउट करते हो आपको आगे की तरफ झुकना है। जिनको बैक की प्रॉब्लम है वो बहुत ध्यान से करना। अगर आपको बैक हिट हो रही है, लग रहा है प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है, पेन बढ़ सकता है, तो वहाँ पे आप रेस्ट ले लेके ईजिली परफॉर्म करोगे। अब रही बात कितने नंबर्स परफॉर्म करने वाले हो, तो आपको परफॉर्म करने हैं 3 बार इधर से, 3 बार इधर से, यानी कि 10 रेप्स, 3 रेप्स फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड 3 रेप्स फ्रॉम राइट साइड। ऐसे 3 सेट आप परफॉर्म करोगे। आइए बढ़ते हैं अब तीसरे आसन की ओर। ओके, जो तीसरा आसन है इसको बोलते हैं सर्पासन, कोबरा पोज भी बेसिकली इसको बोलते हैं। अब
ये आपकी बैक को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है, प्लस आपके अपर एब्स को भी टारगेट करता है, प्लस आपके अपर बॉडी के लिए भी ये यूजफुल वर्कआउट है, सॉरी आसन है। तो दोनों हाथ आपका चेस्ट के ठीक बगल बगल में, एल्बोज आपको अंदर की तरफ रहेगा, गर्दन सामने की तरफ। पहले ब्रीथ इन करोगे, पीछे से पैर आपस में मिला के रखना है, सेपरेट मत करना, मेक श्योर, ये बहुत ज़रूरी है। अब ब्रीथ इन, अब यहाँ पे आके आपको होल्ड करना है, मैंने पूरा स्ट्रेट नहीं करना, हमने को यहाँ पे होल्ड करना ताकि प्रॉपर एब्स पे टेंशन बनी रहे और आपका बैक पे हिट हो, टेंशन आए, गर्दन पीछे की तरफ, आंख की पुतलियां पीछे देखने की कोशिश करनी है। देन सेम ब्रीथ इन का प्रोसेस सेम वैसे ही रहेगा, पहले सांस लोगे आप एंड होल्ड फॉर 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाउन। थर्ड टाइम ब्रीथ इन, अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके डन। तो अगर आपका सी सेक्शन हुआ है, ये 3 आसन आपको परफॉर्म करने बहुत ज़रूरी है अगर आप हल्का सा वेट लॉस की तरफ आगे शुरू करना चाह रहे हो। तो ये थी 3 बेस्ट वर्क, तो ये थी 3 बेस्ट आसन जो आपको परफॉर्म करनी है। बस एक और बचा है, इसको बिना देखे हुए मत जाना। आइए दिखाता हूँ लास्ट चौथा आसन। ओके, तो चौथा आसन है दैट इज कॉल्ड द पवन मुक्त आसन। अब पवन मुक्त आसन के लिए हमें करना क्या है, हमें एक पैर उठाना है, ब्रीथ इन करना है, ब्रीथ आउट करना है एंड होल्ड करना है हमें कितना, 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वापस दूसरी बार ब्रीथ इन, यहां पकड़ो, होल्ड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये हो गया बिगिनर लेवल। अगर आप एडवांस हो, आपसे ये भी हो जाता है तो फार बेटर है। सबसे पहले सांस भरोगे, सांस छोड़ोगे, यहाँ पे होल्ड, पूरा पेट को दबा देना है पैरों से, घुटने से, जितना हो सके उतना क्लोज आ जाओ, देन डाउन। सेम वैसे ही हाथों से पकड़ोगे, यहाँ पकड़ना है, यहाँ नहीं, कलाई, ताकि पूरा ग्रिप बने, एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड डन। और ये जितना भी मैंने आपको पूरा आसन बताया, यानी कि टॉप 4 आसन जो आपको मैंने बताए हैं, इसको करने में कम से कम 30 मिनट्स टाइम स्पेंड करना है। तो बहुत जल्दी कर रहे हो तो वो आपको रिजल्ट नहीं देंगे। मेक श्योर आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये थी अच्छी इफेक्टिव आसन। अगर ऐसे और वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना।